स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको अपन कहते हैं पीओआई। ठीक है, तो इस चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपन वांटेड होते हैं कि एलिफेंट हमेशा बर्थ देता है, वली बेबी प्लांट, क्यों वो अदर एनिमल्स को नहीं देता? क्या केवल मैंगो सीड फॉर्म करता है मैंगो प्लांट ही, क्यों अदर नहीं करता? तो अपन यहाँ पे बात करेंगे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से, और वो डिफरेंसेस शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या तो वांटेड हो कि क्यों सिबलिंग लुक्स एक दूसरे की तरह होते हैं, या क्यों वो डिफरेंट कभी कभी हो जाते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील करेंगे जिसको अपन जेनेटिक्स कहते हैं। बच्चों इस सब्जेक्ट में डील करेंगे इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कैरेक्टर पास्ट होगा पेरेंट टू प्रोजेनी, और ये बेसिस होता है हेरिडिटी का। वेरिएशन डिग्री होता है, इससे प्रोजेनी डिफर करेगा पेरेंट से। अब यहाँ पे अर्ली 800 1000 BC से कॉजेज हुआ वेरिएशंस, हिडन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक्सप्लोटेड हुआ था वेरिएशंस का, कि नेचुरली प्रेजेंट होगा वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सेलेक्टिवली ब्रीड करेगा और सेलेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म्स को जो कि पॉसेस डिस्क्राइबल कैरेक्टर्स होगा। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन होगा एंसेस्ट्रल्स वाइल्ड काउस से। तो अपन यहाँ पे देखो साहिवाल काउ पंजाब में है। अब यहाँ पे देखो अपन बात करेंगे मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो मिड 19th सेंचुरी में बच्चों ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल ने हैबिटेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी में 7 साल तक, और उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, और मेंडल इन्वेस्टिगेशन हुआ था। और फर्स्ट टाइम था कि यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई हुआ था प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, और उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो लार्ज सैंपलिंग साइज, जिसमें ग्रेटर क्रिएटिविटी और डाटा जो उन्होंने कलेक्ट किया। और जो यहाँ पे मेंडल ने गार्डन की प्लांट पे वर्क किया था, दो अपोजिटिंग ट्रेड्स होगा, टेल और टॉप होगा, येलो और ग्रीन सीड्स होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये है कि मेंडल ने देखा कि जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होता है उसमें अंडर को होगा कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोल्यूशन होगा, और मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज के बारे में देखा जो कि सिमिलर होंगे एक्सेप्ट फॉर वन विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, और ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स को सेलेक्ट किया, स्मूथ या रिंकल्ड येलो ग्रीन, ठीक है, या इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड है ग्रीन येलो, या टॉल और डॉर्फ है। अब जो यहाँ पे देखो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, 7 पेयर्स में उन्होंने देखा। तो स्टीमाइट टॉल एंड डॉर्फ होगा, फ्लावर कलर व्हाइट येलो व्हाइट होगा, फ्लावर पोजीशन इसलिए टर्मिनल होगा, पॉट से इन्फ्लेक्टेड कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा बच्चों, पॉट कलर ग्रीन येलो होगा, सीड से राउंड रिंकल्ड होगा, सीड कलर येलो ग्रीन होगा। बच्चों रिमूवल ऑफ एंथर को इमिस्कुलेशन कहते हैं, आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलिन पोलिनेशन हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो बच्चों मेंडल ने स्टडी किया था क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को स्टडी किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को। F1 जनरेशन है और F1 प्रोजेनी टॉल होंगे, और जैसे उसमें से कोई भी डॉर्फ नहीं होगा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि बच्चों की जो F1 ऑलवेज होगा वो रिसेंबल होंगे आइदर वन ऑफ द पेरेंट से, या जो ट्रेट होंगे अदर पेरेंट का वो सेम नहीं होगा। मेंडल ने सेल्फ पोनेटेड किया था F1 ट्रेट्स को, और सरप्राइज किया कि F2 जनरेशंस में जो सभी स्प्रिंग थे वो डॉर्फ थे, और जो कैरेक्टर जो कि नहीं दिखे F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस्ड हुए। अब यहाँ पर जो प्रपोर्शन है बच्चों डॉर्फ का वो 1/4 ऑफ द F2 प्लांट है, 3/4 टॉल था। जो टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट थे वो आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट टाइप में, और वो उन्होंने कोई ब्लेंडिंग नहीं शो किया, और जो कि ऑफस्प्रिंग आइदर टॉल होंगे या डॉर्फ होंगे, कोई भी उस दोनों के हाइट के बीच में नहीं था। ऐसे रिजल्ट्स को बच्चों उन्होंने ऑब्टेन किया था, ठीक है। और वहाँ पे एक उन्होंने रेशियो फाइंड किया जिसको अपन 3:1 रेशियो कहते हैं बच्चों, और यहाँ जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा है, चाहे वो F1 हो चाहे F2 हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद आपको ये रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। अभी अपन जीनोटिपिक रेशियो भी देखेंगे, 1:2:1 होता है। जीनोटिपिक रेशियो हमारा F2 जनरेशन में आएगा बच्चों, और F1 जनरेशन में। तो बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को बेसिकली अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मतलब एक टॉल और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे बच्चों, और वहां पे अपन 3:1 का जनरेशन का रेशियो बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल ने प्रपोज किया कि कुछ स्टेबली पास डाउन होंगे अनचेंज होंगे पेरेंट ऑफ स्प्रिंग गैमेट से और सक्सेसिव जनरेशन। उन्होंने इसको फैक्टर क्या जिसको अपन जीन कहते हैं, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों, और उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जो कि रिक्वायर्ड होगा पर्टिकुलर ट्रेट ऑर्गेनिज्म जीन जो कि पाया जाएगा कंट्रास्टिंग ट्रेट में उसको एलील कहेंगे, और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होगा सेम जीन का बच्चों। अब बच्चों यहाँ टी यूज्ड होगा टॉल के लिए, स्मॉल टू डॉर्फ होगा, टी एंड स्मॉल टी एलील्स होंगे बच्चों। पेयर क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, टॉल और डॉर्फ की वैरायटी एलिलिक पेयर हाइट, ठीक है, होमोजाइगस होंगे बच्चों। यदि सेम है जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेम है तो ये होमोजाइगस है। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटिपिक है, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है। डोमिनेंट क्या होगा जो अपने आप को शो कर रहा है, जैसे कैपिटल टी वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है रेसेसिव है, ठीक है। टी डोमिनेंट होगा स्मॉल टी के रिगार्डिंग, और स्मॉल टी क्या होगा रेसेसिव होगा। उन्होंने देखा था कि बच्चों आइडेंटिकल बिहेवियर कैरेक्टर्स में पार्ट्स हो रहा है उनकी स्टडी के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगोट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि डिफरेंट हो हेट्रोजाइगोट है, सेम है तो होमोजाइगोट है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस है, कंट्रोलिंग है, मोनोहाइब्रिड है, तो इसको अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे विदाउट एनी ब्लेंडिंग F2 जनरेशन में अपन ने देखा कि जब टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को प्रोड्यूस किया गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस, तो एलील जो है पेरेंटल पेयर का वो सेग्रीगेट हो रहे हैं और ओनली वन एलील ट्रांसमिट हो रहा है गैमेट में। जो सेग्रीगेशन होता है बच्चों रैंडम प्रोसेस होगा, यहाँ पे 50% चांस है गैमेट कंटेन करेगा आइदर एलील जो कि वेरीफाइड होगा रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग से, और गैमेट्स ऑफ द टॉल एलील होगा, ठीक है, और डॉर्फ में स्मॉल टी होगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन होगा तो टी फ्रॉम पेरेंट से थ्रू द पोलन और टी फ्रॉम अदर एक यूनाइटेड होगा, जाइगोट बनाएगा, इसमें कैपिटल टी एलील और एक स्मॉल टी एलील होगा जो हाइब्रिड होगा, और ये जो हाइब्रिड कंटेन करेगा जो कि एक्सप्रेस होगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ऐसे प्लांट्स को हेटेरोजाइगोट्स कहेंगे। जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट होगा बाय द पेरेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 F2, ये अंडरस्टैंड होगा डायग्राम से। पनेट स्क्वायर होगा बच्चों जो कि डेवलप्ड हुआ था ब्रिटिश जेनेटिक्स द्वारा, रेजिनाल्ड सी पनेट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कैलकुलेट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल ड्यूटाइवर्सिटी इन जेनेटिक क्रॉस। जो पॉसिबल गैमेट रिटर्न होगा टू साइड्स में, यूजुअली टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम होगा, और सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट होंगे बॉक्सेस में बच्चों, जो कि जनरेट होता है स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ देखो फिनोटाइपिक रेशियो बच्चों 3:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 है। पनेट स्क्वायर को यूज्ड होगा, अंडरस्टैंड करेंगे टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट होगा मेंडल बी बिटवीन ट्री ब्रीडिंग प्ली प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉट प्लांट के रिगार्डिंग। अब बच्चों यहाँ पे F1 प्लांट्स जो होंगे जीनोटाइप के सेल्फ यूनाइटेड होंगे, सिंबल प्लस, और ये होंगे डिनोट करेंगे फीमेल एक्स को, और ये होगा मेल को, ठीक है बच्चों। जो F1 होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ यूनाइटेड होंगे, प्रोड्यूस करेंगे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल प्रोपोर्शन में। जब फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे कैपिटल टी के, उससे 50% चांस होगा वो पोलिनाइट करेगा कैपिटल टी से और जीनोटाइप स्मॉल टी से, और जो जीनोटाइप स्मॉल टी है बच्चों उसमें 50% चांस होगा वो पोलिनेटिंग करे फॉर जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी। एज अ रिजल्ट होगा बच्चों रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा, रिजल्टिंग जाइगोट होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब बच्चों पुनेट स्क्वायर से इजीली देख सकते हैं 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड होगा कैपिटल टी 1/2 होगा कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 होगा स्मॉल टी। जो F1 होगा जीनोटाइपिक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन टॉल होगा, एंड 3/4 प्लांट्स में टॉल होंगे, सम ऑफ देम कैपिटल टी अदर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। एक्सटर्नली बच्चों ये पॉसिबल नहीं है अपन डिस्टिंग्विश कर पाए प्लांट विद द जीनोटाइपिक कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। विद इन द जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर होगा, कैपिटल जो एक्सप्रेस होगा, जो कैरेक्टर होगा said to be dominant होगा और other allele dwarf character, ये due to the dominance of one character होगा over the other, that one F1 और कैपिटल टी स्मॉल टी F2 3/4 टॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 होगा बच्चों, और यहाँ पे गैमेट बेयरिंग जीन इक्वल फ्रीक्वेंसी 1/2 होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो कैपिटल टी है यहाँ पे जीनोटिपिक है F2 प्लांट का, तो मेंडल ने क्या किया था कि जो टॉल प्लांट है उसका क्रॉस कराया था डॉर प्लांट से, इसको अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टिपिकल टेस्ट क्रॉस में बच्चों डोमिनेंट फिनोटिपिक होगा, ठीक है, क्रॉस्ड होगा रेसिड्यू पैरेंट इंस्टेड ऑफ सेल क्रॉसिंग। ये जो प्रोजेनी हो गया ऐसे प्रोसेस में वो एनालिसिस करेगा, प्रिडिक्ट करेगा जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म्स को, और जो कि टिपिकल टेस्ट क्रॉस होगा जिसमें वायलेट कलर डोमिनेट होगा ओवर किस पे, व्हाइट कलर पे, ठीक है। तो वायलेट कलर डोमिनेट होगा और व्हाइट कलर बच्चों यहाँ पे होमोजाइगस रेसिड्यू है, कैपिटल टी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो सभी फ्लावर वायलेट हैं, कैपिटल टी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w, सभी क्या है फ्लावर्स वायलेट है, अननोन फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट फिनोटाइप है, जीनोटाइपिक अननोन है, हाफ ऑफ द फ्लावर वायलेट है, हाफ द फ्लावर वाइट है, अननोन फ्लावर हेटेरोजाइगस है, डायमेग्रिप्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस का। अब बच्चों यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने प्रपोज किया दो जनरल रूल, जिसको अपन कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो पहला क्या है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं बच्चों कैरेक्टर जो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स को अपन फैक्टर कहते हैं। फैक्टर पेयर में होता है बच्चों, वन फैक्टर डोमिनेट करेगा, अदर रेसिड्यू होगा। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है बच्चों एक्सप्लेन करेगा ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में एक्सप्रेस होगा बोथ इन द F2, और ये प्रोपोर्शन 3:1 ऑप्टेड हुआ था F2 जनरेशंस में बच्चों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बच्चों, ये बोलता है कि जो एलील होता है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होता और बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड होंगे F2 जनरेशंस में, और इसमें ये सीन नहीं होंगे F1 स्टेज में। जो पैरेंट कंटेन करेगा दो एलील्स में गैमेट फॉर्मेशन होगा, फैक्टर एलील जो होगा सेग्रीगेट करेगा और गैमेट रिसीव करेगा ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ऑफ कोर्स जो होमोजाइगस पैरेंट होंगे प्रोड्यूस करेगा सभी गैमेट्स को जो कि सिमिलर होंगे, और हेटेरोजाइगस में बच्चों एक प्रोड्यूस करेगा दो काइंड ऑफ गैमेट और ईच हैविंग वन एलील होगा विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसमें एलील कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करेगा, और बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड होंगे F2 जनरेशंस में, और कोई भी F1 स्टेज में जो नहीं शो कर रहे थे। इसका मतलब जो पैरेंट कंटेन करेगा दो एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फैक्टर एलील सेग्रीगेट करेंगे ईच अदर, और गैमेट रिसीव करेगा ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। जो होमोजाइगस पैरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा सभी गैमेट जो कि सिमिलर होंगे। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, दो काइंड ऑफ गैमेट होगा जिसमें वन एलील होगा विद इक्वल प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। 3:1 ऑप्टेंड हुआ था बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 1:2 होगा था। हमारा जीनोटाइपिक रेशियो का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा बच्चों, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स वायलेट होमोजाइगस रेसिड्यू है बच्चों, होमोजाइगस रेसिड्यू है, ठीक है। WW है, ठीक है। हाफ द फ्लावर्स वायलेट है, हाफ द फ्लावर्स और वाइट है बच्चों, ठीक है। ये हो गया।
तो हमारा पहला पार्ट यहीं तक अपन लेके चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट टर्म में अपन आगे बात करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो अपन ने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चों की एलील कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करेगा। होमोजाइगस बच्चों सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट्स है, हेटेरोजाइगस में डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों क्या है, कैरेक्टर कंट्रोल होगा, फैक्टर में फैक्टर पेयर में होंगे, एक डोमिनेट होगा, द रेसिड्यू होगा, 3:1 ऑप्टेंड हुआ था। F1 जनरेशन में F2 होगा, 1:2:1 होगा बच्चों। बच्चों याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस में जो हमारा हाइब्रिड होता है उसका क्रॉस अपन डॉट के साथ कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ, तो वहाँ पे 1:1 का रेशियो आता है, वो अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं बच्चों। और इंपॉर्टेंट एक बात ये है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर है 3:1 1:2:1 है बच्चों। पुनेट स्क्वायर है, रिजनल सी पनिट है बच्चों, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं बच्चों। होमोजाइगस का मतलब सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट हो, हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चों। ये हो गया। जीन बच्चों क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन होता है। जीन बच्चों यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि अपन ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। स्टेम हाइट टॉल डॉर्फ है, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फॉर्बुजिक टर्मिनल, पॉट से यूनिफिलेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पॉट कलर ग्रीन येलो है, सीड से राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन है बच्चों। रिमूवल ऑफ एंथर इमस्कुलेशन होता है बच्चों। 3/4 प्लांट्स टॉल थे, 1/4 डॉर्फ थे बच्चों, ठीक है। मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग लिया था, 14 को, ठीक है। उन्होंने किसको वर्क किया था, गार्डन पी पे। जीन क्या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों, और कब से कब तक वर्क किया था, 1860 से 1863। साइवाल काउ किसका है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है, पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो पहला पार्ट अपन यहीं तक करेंगे, सेकंड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।